गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक जैसा आपको नाम से ही पता है, आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी होती है? जहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। एक्स की पावर भी मैक्सिमम 2 है और वाई की मैक्सिमम पावर भी कितनी है? 2 है। तो ये है रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इंटू 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। सिमिलरली अगर मैं 3 वेरिएबल में बनाऊँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड एक्स। यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म हुई इनटू द 3 वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड। अब हमारे पास इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है इक्वेशन को, मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, और एक आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो हम दोनों के एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। आसान सा टॉपिक है, बहुत टिपिकल नहीं है, आपको आराम से समझ में आ भी जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड वेरीफाई दैट दे कैन बी रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्मेट एक्स की पावर टी ए इंटू एक्स। एक्स की पावर टी का मतलब है ट्रांसपोज। ये जो एक्स की पावर टी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज। इसे हम एक्स डैश भी कह सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और फिर ये रिलेशन उससे वेरीफाई करानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, x1 स्क्वायर माइनस 18x1 इंटू एक्स टू प्लस 5x2 स्क्वायर। अब हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना है, और उसके फैक्टराइज करने के तरीके क्या होते हैं। एक्स वन स्क्वायर को हम लिखेंगे x1 इंटू एक्स वन। एक्स वन स्क्वायर को हमने क्या लिखा? x1 इंटू एक्स वन। अब ये 18x1 x2 है, इसे आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। 18 डिवाइड बाई 2, जितना भी यहाँ पे कोफिशिएंट है उसे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। कितना बचा? 9। तो 9x1 x2 माइनस 9x2 x1। एक ही बात है, 1 से 2 कह लीजिए, चाहे आप 2 से 1 कह लीजिए। तो आप एक बार तो क्या लिखेंगे? 1 से 2, और एक बार आप क्या लिखेंगे? 2 से 1, यानी माइनस 9x1 x2 और माइनस 9x2 इंटू x1 प्लस 5x2 स्क्वायर था x2 इंटू x2। बेसिकली बना कैसे ये, हमें करना क्या है, मैट्रिक्स कैसे बनती है हमारी? A11 A12 A21 और A22। यानी 1 से 1 जाना है, फिर 1 से 2 जाना है, फिर 2 से 1 जाना है, फिर 2 2 जाना है। तो ये काम मैंने इक्वेशन में किया। 1 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 1 गए और 2 से 2 गए। तो मैट्रिक्स ए क्या बन गई? इनके कोफिशिएंट 1 1 का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 2 का कोफिशिएंट कितना है? -9। 2 1 का कोफिशिएंट कितना है? -9। और 2 2 का कोफिशिएंट कितना है? 5। ये तो बन गई हमारी मैट्रिक्स ए, यानी इक्वेशन से मैट्रिक्स तो ये बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक अननोन वेरिएबल x मान लिया। वो क्या क्या है हमारे पास? x1 है और x2 है। इस x को आप क्या कर लीजिए, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, x डैश। ट्रांसपोज कैसे होता था? रो को कॉलम बना दीजिए, और या कॉलम को रो बना दो। ये कॉलम था, इसे हमने रो बना दिया। तो वेरीफाई में क्या करना था? x डैश इंटू ए एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x डैश इंटू ए निकाल लीजिए। तो x डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x1 इंटू x2। ए की वैल्यू कितनी है? 1 -9 और 5। रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, ये बन के आ गया। फिर हमें क्या करना है, एक्स डैश इंटू ए एक्स निकालना है। तो एक्स डैश ए की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू रख दी। तो फर्स्ट रो की इस पूरे के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका सॉल्व करके क्या बचेगा? x1 स्क्वायर माइनस 18x1 x2 प्लस 5x2 स्क्वायर। सेम इक्वेशन बन के आ गई जो इक्वेशन हमारे इनिशियली दी हुई थी, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 वेरिएबल्स के लिए। जब हम 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन करते हैं, पहले तो आप इसकी इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखिए। इक्वेशन थी हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 5x3 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस 4x2 x3 माइनस का 3x3 x1। अब आपको उसको फैक्टराइज करना है। भाई 3/3 की मैट्रिक्स कैसे बनती है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप इसको फैक्टराइज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ था? x1 स्क्वायर लिखा हुआ था। x1 स्क्वायर को हमने क्या कर दिया? x1 इंटू x1। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? 1 से 2 वाला चाहिए। तो 1 से 2 वाला कितना है यहाँ पे? माइनस x1 x2 है। ये 1 से 2 जा रहा है, तो कॉफिशिएंट कितना है? -1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। जितना भी कॉफिशिएंट हो उसे डिवाइड बाई 2 कर दो। तो -1 था, तो आपने उसे क्या कर दिया? डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो वो कितना हो गया? माइनस का हाफ बचेगा। तो माइनस का हाफ x1 इंटू x2। और अब हमें क्या चाहिए? 1 से 3। 1 से 3 वाला क्या है? 3x3 x1। 3 1 कह लो, 1 3 कह लो, मल्टीप्लाई हो रही है, एक ही बात है। तो कोफिशिएंट कितना है? 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा? -3/2। तो -3/2 x1 इंटू x3। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई।
अब हमें क्या चाहिए, 2 1, 2 1 कहाँ से मिलेगा, 1 2 वाले से मिलेगा। 1 2 कितना था, x1 x2 था, तो माइनस हाफ तो इसका मैं लिख ही चुका हूँ पहले, कितना बच रहा था, माइनस हाफ बच रहा था। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का हाफ 2 1 यानी x2 इंटू x1। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 2 2, 2 2 वाला कितना है, x2 स्क्वायर है, तो इसे क्या लिखेंगे, 2x2 इंटू x2। फिर क्या है हमें 2 3, तो 2 से 3 वाला हमें कहाँ मिलेगा, 4x2 2 3, यानी ये इसका डिवाइड बाई 2 करा, 4 का आधा कितना हो गया 2, तो 2x2 x3। नेक्स्ट है मैं 3 1, 3 1 में ये था हमारा, तो 3 1, तो -3 का हाफ यानी -3/2 तो मैं ले ही चुका हूँ, तो -3/2 जो बच रहा था वो यहाँ लिख देंगे, -3/2 3 1। फिर 2 से 3, 4 में 2 तो वहाँ चला गया था, आधा 2 बच रहा था, तो 2x3 x2, और -5x3 स्क्वायर था, तो -5x3 इंटू x3। आगे बात समझ में, जो x1 स्क्वायर है उसे तो x1 इंटू x1 लिखना है, x2 स्क्वायर को x2 इंटू x2 लिखना है, और x3 स्क्वायर को x3 इंटू x3 लिखना है। फिर जो 1 2 वाला होता है वो हाफ तो 1 2 की जगह आ जाएगा और हाफ 2 1 में चला जाएगा। जो 2 3 वाला होता है उसका आधा तो 2 3 में आ जाएगा और आधा 3 2 में चला जाएगा। सिमिलरली जो 3 1 वाला होता है आधा तो 1 3 में जाएगा, आधा 3 1 में जाएगा। ठीक है, आधा मतलब अगर उसका कोफिशिएंट 3 था तो -3/2 तो 1 3 में चला गया और -3/2 3 1 में चला गया। सिमिलरली 4x2 x3 था, तो 2 तो गया, 2x2 x3 एक जगह गए, और 2x3 x2 एक जगह गए। ये 1x1 x2 था, तो हाफ x1 x2 एक जगह गया और हाफ x2 x1 एक जगह गया। तो उसके बेस पे हमारी मैट्रिक्स बन के आ गई 1 -हाफ -3/2 -हाफ 2 और 2 -3/2 2 और -5। ठीक है, अब हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए वही आप बात करेंगे। सबसे पहले एक मैट्रिक्स x बनाएंगे। x के अननोन वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 और x3। इसका ट्रांसपोज कर लिया तो कॉलम का रो बना गया x1 x2 और x3। फिर आप क्या करेंगे, x डैश इंटू ए निकालेंगे, x डैश इंटू ए यानी x1 x2 x3 की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये जो आपका रिजल्ट निकल के आया है, इस रिजल्ट की मल्टीप्लाई आप x के साथ करेंगे, यानी x, ये x डैश ए की वैल्यू है इंटू x की वैल्यू है। तो जब आपने मल्टीप्लाई कर ली पूरी की पूरी ये, तो आपका सॉल्व करके इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा, अब हमें क्या होगा, अब हमें मैट्रिक्स, अभी तक तो क्या था, हमें इक्वेशन गिवन थी, हम उससे मैट्रिक्स बना रहे थे। अब नेक्स्ट होगा हमें मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाना। देखा जाए तो हम इसके अंदर भी मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाना कर चुके हैं। ठीक है, पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द क्वाड्रिक फॉर्म फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए इक्वल टू में पता है 0 5 -1 5 1 6 -1 6 और 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3। तो 3/3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 वेरिएबल होंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे आपके पास, सॉरी 3/3 है तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितने वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे। अगर 2/2 की मैट्रिक्स होती तो 2 वेरिएबल होते, तो 3 वेरिएबल मानने थे हमें। तो हमने x इक्वल टू मान लिया x1 x2 और x3, 3 वेरिएबल मान लिए। पहले सबसे पहले वेरिएबल माने जाते हैं, फिर आप उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, यानी x1 x2 x3, कॉलम को रो बना दिया। फिर हम क्या करते थे, x डैश की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे। x डैश क्या था, x1 x2 x3 मल्टीप्लाई बाई a। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये बन के आ गया आपका। फिर आप ये जो बन के आता है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, x के साथ। x यानी x1 x2 x3 फर्स्ट रो। अब ये पूरी की पूरी एक रो है और इसकी पूरी की पूरी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी वो आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा भी हमने पीछे किया है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाई थी, फिर मैट्रिक्स से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। तो ये उसका हाफ पार्ट है। यहाँ पे सीधे मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यहाँ आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो ये भी अपने आप में छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल का टॉपिक नहीं है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कोई क्लियर है, ओके, थैंक यू।